हनुमान वर्सेस रावण। लंका की रात। आकाश में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो स्वयं काल उतर आया हो। चारों दिशाओं में अग्नि की लपटें भड़क रही थी। उसी धधकती रणभूमि में आमने सामने थे लंका के स्वामी रावण और पवन पुत्र हनुमान। रावण की 10 आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके कदमों से धरती कांप रही थी। वो गरजा, वानर, तूने मेरी स्वर्ण लंका को जलाया। आज तेरी हड्डियों से अपनी पराजय का बदला लूंगा। अचानक वो वज्र की गति से आगे बढ़ा और अपनी विशाल भुजाओं में हनुमान जी को कसकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ ऐसी थी मानो नागराज अपनी कुंडली में शिकार को जकड़ ले। हवा भारी हो गई, अग्नि की लपटें शांत पड़ गईं, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। रावण हंसा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। ये महादेव के परम भक्त की शक्ति है वानर। मेरी भुजाओं से छूटना असंभव है। हनुमान जी का शरीर दबाव से कराह उठा, पर उनके नेत्रों में भय नहीं था। वहां था केवल अपने प्रभु श्री राम का स्मरण। क्षण भर में उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो उठा। उनकी पूंछ अग्नि की लपट की तरह लहराई। अचानक धड़ाम, उन्होंने अपनी एक प्रचंड लात रावण के वक्ष पर मारी। रावण कई योजन दूर जा गिरा। धरती फट पड़ी, पर्वतों में दरारें पड़ गईं। हनुमान जी गरजे, अब देखो श्री राम के भक्त की शक्ति लंकेश। रावण क्रोध से पागल हो उठा। उसकी 10 मुखों से एक साथ मंत्रोच्चार होने लगा। अचानक वो अदृश्य हो गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। रणभूमि में केवल हनुमान जी अकेले खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा, केवल हृदय की धड़कन सुनाई देती थी। अचानक पीछे से शीतल परंतु घातक आभा चमकी। महादेव का दिव्यास्त्र चंद्रहास। महादेव का वो अद्भुत खड्ग रावण के हाथों में चमक उठा। एक भयानक वेग से रावण ने प्रहार किया। क्षण भर के लिए समय थम गया। हनुमान जी ने उस दिव्य अस्त्र को पहचान लिया। उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ आगे बढ़ाकर चंद्रहास को थाम लिया। खड्ग की ज्वाला उनके वक्ष में समा गई। उनका शरीर रक्त रंजित हो उठा। वे भूमि पर गिर पड़े, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। रावण विस्मित था। तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर उस साधारण वनवासी के साथ क्यों? भूमि पर गिरे हुए भी हनुमान जी की वाणी गरजी, रावण, ये तो श्री राम के एक साधारण भक्त की शक्ति है। अभी मेरे प्रभु की शक्ति देखी ही कहां है तुमने? उनकी आंखों से तेज की ऐसी किरण निकली कि अंधकार कांप उठा। रावण पहली बार भयभीत हुआ। उसे आभास हो गया, ये युद्ध केवल शरीरों का नहीं, ये धर्म और अधर्म का संग्राम है। और उसी क्षण आकाश में जय श्री राम की गूंज ऐसी उठी कि लंका की नींव तक हिल गई।